सामग्री अभिन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। आप डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। कहीं भूल न जाओ उनको वीरों को, इसलिए कही ये कहानी, जरा याद उन्हें तुम करके आंखों में भर लो पानी। ये चंद लफ्जों के सुमन उन वीर शहीदों के नाम जो हंसते हंसते फांसी में तो झूल गए, मगर दे गए हम सबको वो आजादी जिसके लिए हर भारतीय बेताब थे। प्रिय मसालों की पेशकश, प्रिय प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समृद्धि इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करवी, चित्रकूट। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइन ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, समृद्धि इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मन पसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता समृद्धि इंटरप्राइजेज, बलदाऊगंज, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत रेहुटा गांव की रहने वाली 16 वर्षीय सोनम ने अपनी बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। क्या कारण था, क्यों फांसी लगा ली? फांसी अब यह है रहा है कि तबीयत डाउन रही भाई, वही के क्या भाई वही के जो दिमाग नहीं सही रहा। किस गांव की घटना है? हमारे रेहुटा। परिजनों को इसकी सूचना तब लगी जब उसकी गूंगी मां खेत से घर लौटी और लौटने पर देखा कि उसकी बेटी फांसी में लटकी हुई है। और इस गूंगी मां ने आसपास के रहने वालों को इसकी सूचना दी और फिर आसपास के लोगों ने उसके पिता को इस घटना की सूचना दी, जो कि खेत में काम कर रहे थे। परिजन इस मामले को प्रेत बाधा से तंग आकर आत्महत्या बता रहे हैं। अभय टीवी अंधविश्वास पर यकीन करने की सलाह नहीं देता, लेकिन परिजन यही मान रहे हैं कि प्रेत बाधा के चलते उसने आत्महत्या की। वहीं पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना 3 बजे भाई है और आप हम नहीं रहो
तो घर में कौन कौन था? हमारे कोई नहीं रहा। मतलब घर में कौन कौन था? वो लड़की थी और रसोई का माँ थी? वो है बाहर रही। माँ थी? हाँ हाँ महतारी भी नहीं रही। अच्छा। हाँ महतारी भी नहीं रही। तो फिर कैसे पता चला आपको कि भाई फिर आई फिर महतारी तो वो चिल्लान कोई के वो चिल्लान के बाउर आदमी तो आदमी आ गए तो फिर बाद में महू का पता चला तो फिर मैं भी आया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गणतंत्र दिवस और नए वर्ष पर समस्त चित्रकूट के वासियों को शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। लोकसभा 2024 का आगाज और इस आगाज में होने लगे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जिसमें संगठन अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन की होड़ में लग गया है और इसी शक्ति प्रदर्शन में चित्रकूट के राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने 2 दिवसीय कार्यक्रम करवाकर सत्ता को अपनी ओर आकर्षित किया है। तभी तो इस संगठन के पदाधिकारियों के पहुंचने पर उसी तर्ज में नारे लगाते हैं जिस तर्ज में भाजपा के कोई भी जनसभा में नारे लगते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के ही नहीं वरन अन्य प्रांतों के भी पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अमित गुप्ता जी के उसमें कार्यक्रम का और हमारे चित्रकूट के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के राष्ट्रीय महामंत्री सानू गुप्ता जी के निर्देश में कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जैसे व्यापारों पर चर्चाएं तो होंगी ही और विदेशी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन व्यापार के लिए और विदेशी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन व्यापार किए जाने का विरोध भी किया जाएगा। वहीं स्थानीय विपक्षियों का आरोप ये जन उद्योग व्यापार संगठन व्यापारियों के नाम से राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम करवाकर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, ये चुनाव की तैयारियां तो अलग हो गई। ये व्यापारियों का हमारा जो समूह होता है ये तो लेकिन हर कार्यक्रम छोटे होते थे। इस बार भैया का आदेश था कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाए व्यापारियों का कि जो कई प्रांतों से व्यापारी आए हुए हैं हमारे चित्रकूट। और करेंगे भी क्यों ना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा का कथन उनके सामने इंडिया गठबंधन नहीं टिक पाएगा। उद्देश्य ये है कि व्यापारियों को हम लोग इसलिए एकत्रित कर रहे हैं क्योंकि व्यापारी जो हैं हमारे हर तरह से फूट रहे हैं। व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों एवं समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों, किसान भाइयों, अधिकारी कर्मचारियों को नव वर्ष एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में बाबा का बुलडोजर का गरजना अभी बंद नहीं हुआ, वह चाहे नगर पालिका द्वारा हो या अपराधियों के ऊपर। वहीं पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा चित्रकूट के पुरानी कोतवाली में बुलडोजर गरजा था। इस बुलडोजर की आवाज कई लोगों ने उठाई, लेकिन ये आवाज बुलडोजर के सामने दबा दी गई और जब पुरानी कोतवाली मैदान के रूप में तब्दील हो गया तब उसके उत्तरदायी दिखाई देने लगे और ये उत्तरदायी लोग बुलडोजर की गरज को थमा दिया। वहीं वर्तमान समय में ये बुलडोजर जिला पंचायत कार्यालय के सामने गरज रहा है, जहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। बता कोई नहीं होता, बोलो क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या हो? तुम कुछ ना हमारा सामान भेजा हो क्या, हमारे घर हो क्या? नहीं, यहाँ पर ये जो बुलडोजर चल रहा क्यों चलाया जा रहा है? हमसे मतलब नहीं है, कर रहे हैं घर हम घर की ना घर गिर गया, फालतू ना परेशान कर। जबरदस्ती का किया जा रहा है। देखिए आप बुलडोजर चल रहा है रहने के लिए। हमारे दादा
परदादा रह चुके हैं यहाँ, बताइए। कितने वर्ष हो गए? अरे यहाँ 50 साल हो गए रहते रहते इंसानों को, 3 पीढ़ियाँ बीत गई। घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, आप लोग में क्या दिक्कत आ रही है? अब देखिए बाबूजी, कहाँ जाए हम, गरीब आदमी हैं, बताओ कहाँ जाए हम, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कहाँ जाए हम। ले गए क्या नगर पालिका वाले? सामान तो नहीं ले गए, सब गिरा दिया है, सब बर्बाद हो गया इंसानों का सामान। पहले रहने की व्यवस्था कराइए, उसके बाद में फिर घर गिराइए। वैसे तो इस जगह के 100% मकान में बुलडोजर चल चुका है, लेकिन एक मकान में बुलडोजर चलने पर उस परिवार के लोग इसका विरोध कर रहे थे। किन मामलों को लेकर आप लोग आए हुए हैं? हमारा घर गिरा दिया गया, जबरदस्ती किया, अंदर से निकाल के हमारा बाहर किया, हमको जबरदस्ती गाली गुप्ता कर रहे थे, तुम्हारे बाप का नहीं है, सरकारी है, नगर पालिका गिरा रहा है। और बाबूजी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाए इस तरह की ठंडी में। एक बार नहीं, दोबारा तीसरी बार आया है गिराने। कहाँ पर है? ये जिला पंचायत के सामने लक्ष्मणपुरी सदर बाजार। आप लोग की जमीन है वो? अब सर हम बहुत साल से रह रहे हैं, 60 साल हो गए रहते, हमारे पुराने रहे हैं जमींदार। क्या नाम है? मंजू। वहीं कुछ संगठनों का कथन ये जमीन नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती और इस जमीन में बेवजह नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर उसमें बने मकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। हमारे जनपद चित्रकूट में जो पुराना मार्ग था आज़ादी के पहले वाला, उसके किनारे नगर जिला पंचायत के सामने जो LIC से धुसके मैदान की तरफ रोड जाती है, उसके दक्षिणी किनारे जमींदार की ज़मीन है, जमींदार छोटे लाल की ज़मीन है। उसमें न तो सरकार का कब्जा है, न सरकार का मालिकाना हक है, और न ही नगर पालिका का कोई हक है, न उसका मालिकाना है। इसके बावजूद ये गरीब अनुसूचित जात के मेहतर चमार जात के हैं, जो झाड़ू पोछा करके अपना काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तो नगर पालिका ने बुलडोजर चढ़ा करके इनके मकानों को ध्वस्त करने लगी। वहीं बुलडोजर चलने पर गृह स्वामी ने नगर पालिका की कई घंटे तक नोकझोंक होती रही, लेकिन कुछ समय बाद गृह स्वामी मकान खाली करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शर्त ये रखी कि नगर पालिका में उसको नौकरी मिले। इस संबंध में ईओ नगर पालिका ने आश्वासन तो दिया, जिस कारण से इस गृह स्वामी ने और कितने घरों में बुलडोजर चलाए गए? यहाँ पे लगभग जो है 20 अवैध कब्जा धारक थे, लगभग हट गए हैं, 1-2 बचे हुए इनको भी हटवाया जा रहा है। और किस जो तरह की समस्या आ रही थी? समस्या इनको कह रहे हैं मेरे आवास नहीं, कहीं आवास इनके हैं, तभी हमारे यहाँ कॉलोनी इनको मैं दे रहा हूँ, और जो भी सुविधाएं हो सकती हैं हम दे रहा हूँ इनको, ताकि कोई परेशानी ना हो, आराम से शिफ्ट हो जाए। तो बड़ी देर से ये मतलब तू मैं हो रही थी आपके जो कर्मचारियों के साथ थी, क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है, उनको समझाया जा रहा है, वो नियमानुसार हट जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशासी अधिकारी नगर पालिका चित्रकूट धाम करवी। वहीं कुछ संगठनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि नगर पालिका इसी तरह पूरे शहर में बुलडोजर चलाकर घरों और दुकानों को नस्तो नाबूद तो दे रही है, और नस्तो नाबूद करने के बाद वे उसी जगह पर नई दुकानों को बनवाकर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भरेंगे। जब इन्होंने कितने घरों को बुलडोजर? ये कम से कम 15-20 घर होंगे जो उसके किनारे, लेकिन उनको गिराने का कोई हक नहीं है, उनका मालिकाना हक नहीं है, इनको नोटिस भी नहीं दी गई। ये उन्हीं मकानों में रह करके लोकसभा विधानसभा में वोट डाल रहे हैं, इनका आधार कार्ड बना है, पहचान पत्र बना है, बिजली के कनेक्शन है, तो ये वहाँ सब रह रहे हैं, तो इनको नोटिस भी नहीं दी गई और इन्होंने इनके साथ अत्याचार किया है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कथन, यदि इसी तरह गरीबों के घर बुलडोजर द्वारा गिराए गए तो वह आगे बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसा भी हो, मकान तो खाली हो गया है और संगठन भी इन मकानों के गिरने का विरोध में इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि संगठन दी जाने वाली चेतावनी का पालन करते हैं या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।
हाँ जी। ये लड़ाई अब इन गरीब मजदूरों की लड़ाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लड़ेगी और उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो अपने पद का दुरुपयोग करके इनके साथ अत्याचार किया है, इनका उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी लड़ी जाएगी और सड़क में भी लड़ा जाएगा और उनको वहाँ किसी तरह का अनधिकृत निर्माण नहीं करने दिया जाएगा और न इनके घरों को उजाड़ने से बचाया जाएगा। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कल मामला आया था, उसमें किस तरह की कार्रवाई हुई है? उसमें भी जो मैं सुन रहा हूँ कि उस कार्रवाई में कमिश्नर साहब आए हुए हैं यहाँ और उसी मुद्दे को ले करके बैठक कर रहे हैं और उस पर कुछ प्रभावी कार्रवाई हो रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कि जनपद जो है स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और हम लोग गणतंत्र दिवस जो है खूब धूमधाम से मनावें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट का जिला चिकित्सालय और इस जिला चिकित्सालय की कॉलोनी में रहने वाले लोग लगभग एक हफ्ते से बिना विद्युत के अपने घरों में रह रहे हैं। कारण अंडरग्राउंड विद्युत के तार में आवास में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर एक हफ्ते से लाइट नहीं है। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ लाइट अंदर से करें बिगड़ी हुई है। इसको बनवाने के लिए बहुत तार लगेगी और खर्चा बढ़ा है। इन कॉलोनी के घरों को जिला चिकित्सा अधीक्षक विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनवाने की जहमत भी नहीं उठा रहे हैं। ये जो कॉलोनी की लाइट काट दी गई है, क्या वजह है, क्यों लाइट काट दी गई है? अब वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले एक हफ्ते से लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। पीछे केवल आवास की ही कटी हुई है। कितने घर प्रभावित हैं इससे? इससे 20 घर प्रभावित हैं। ये कौन सी कॉलोनी है और कहाँ की कॉलोनी? ये जिला चिकित्सालय की आवासीय कॉलोनी है। इसे चिकित्सालय के महिला विंग के पीछे बनी हुई है। जिसे ब्लॉक ए में 12 आवास है और ब्लॉक बी में 8 आवास है। कुल मिला के 20 आवास है। 20 आवास में विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, जिस कारण से इन घरों में रहने वाले कर्मचारी और डॉक्टर बिना विद्युत लाइट के अंधेरे में रहने को है मजबूर। तो क्या वजह है, क्यों नहीं लाइट सही करवाई जा रही है और क्यों नहीं लाइट इन लोग की जुड़वाई जा रही है? अब ऐसी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अब यहाँ पे फॉल्ट हो गया, वो हो गया, उसमें केबल लगेगी और केबल में ये है कि 25 से 40 हज़ार रुपये तक खर्चा उर्चा है। तो अधिकारियों से बात की गई, बोले खुद के कंट्रीब्यूट करके अपना लगवा लीजिए। इस संबंध में इस कॉलोनी के भुक्त भोगियों ने जिला चिकित्सा अधीक्षक को इस समस्या से अवगत भी कराया, लेकिन आज तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को, क्या परेशानी आ रही है? सर यहाँ 6 दिन से बिजली जो सप्लाई जो पूरी तरह से ठप है। यहाँ पूरा स्टाफ जो है सब परेशान है लाइट के लिए। जो है जब कई बार यहाँ कंप्लेन किया गया, बार बार सीएम साहब के पास लोग गए, जो है कंप्लेन किए, जो फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सीएम साहब बोले आप लोग अपनी परेशानी अपने आप ढूंढो, हमसे मत मिलिए। जो है हमने 2 बार उनके बाद फ़ोन करके बात किया। जो है फ़ोन पे बात किया, हमने कहा कि इसको कैसे कर, जो भी हो, अगर पैसे की व्यवस्था तो हम पैसे की व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाइट की सप्लाई की व्यवस्था करवाइए आप। जो है उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझसे बात मत करिए। जो है साफ साफ उनका स्टेटमेंट रहा, इसके बारे में मुझसे बात मत करिए। जो है आप अपने हिसाब से आप लोग करिए जो भी करना हो। जो है भुक्त भोगियों का ये भी आरोप है कि उन्होंने विद्युत विभाग कार्यालय जाकर अपना कनेक्शन के लिए विद्युत कर्मचारी से बात भी की, लेकिन इस कनेक्शन को दौड़ाने के लिए इन कर्मचारियों ने 1 लाख रुपए का खर्चा बताया। आवास में रहते हैं हम लोग। कौन सा है ये? जिला चिकित्सालय आवास में पीछे रहते हैं। ये सब सिस्टर हैं जी। तो किस पद में कार्यरत हैं आप लोग? सब स्टाफ नर्स, सिस्टर है, डाइटिशियन है, डॉक्टर्स हैं, सारे लोग रहते हैं। कितने दिनों से लाइट यहाँ से गायब है? 6 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। 6 दिन से। क्या कहते हैं अधिकारी? हमें लाइट चाहिए, हम ये कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारी बोल रहे हैं कि अपना अपना आप लोग कनेक्शन ले लीजिए। कनेक्शन के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, तो बिजली विभाग वाले जो हैं तो वो बोल रहे हैं कि इसके लिए आप लोग 1 लाख रुपए जमा करिए, फिर कनेक्शन किया जाएगा और सबसे कलेक्शन करिए। उनका ये भी आरोप है कि विद्युत विभाग के नाम पर जिला चिकित्सा अधीक्षक के यहाँ प्रतिमाह उनका कुछ रुपए भी कटता है, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी लाइट नहीं बनी। जैसा भी हो, वर्तमान समय में 20 घर अंधेरे में रहने को है मजबूर। तो क्यों ये इन लोग को जो परेशानी हो रही है, इतने दिनों से लाइट फिर कैसे इन लोग के यहाँ?
जबकि ये है ना कि हम लोगों का विद्युत को है ना, विद्युत के ऑलरेडी पैसे कट रहे हैं 3,000 जितने भी हैं, मतलब अपने पद के हिसाब से बिजली की विद्युत कट रहे हैं। तो जब बिजली के पैसे कट रहे हैं तो ये है कि सप्लाई वहाँ पे होनी चाहिए है, व्यक्तिगत का उसमें कोई सवाल ही नहीं है करने का। क्या नाम है? डॉक्टर PD चौधरी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष एवं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानेपुर वाल्मीकि नगर में युवक हाई टेंशन लाइन के खंबे में चढ़ा। हाँ, ये पता चला कि एक व्यक्ति जो है पोल पे चढ़ गया था और ये सूचना आने पे जो है हम और हमारी टीम यहाँ के जो है कोतवाली के जो निरीक्षक हैं, तहसीलदार हमारे हैं, नगर पालिका की जो हमारी टीम है, सभी लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। पूरा मामला मानिकपुर नगर के वाल्मीकि नगर पूर्वी का, जहां आज लगभग 4 बजे एक युवक मोहल्ले के ही लखन सोनकर के खेत में लगे पेड़ में चढ़ गया। वहां लोगों ने युवक को पेड़ से उतरने को कहा, पर युवक पेड़ के पास लगे खंबे में चढ़ने लगा। तभी स्थानीय लोगों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ साथ उप जिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा पहुंच युवक को नीचे उतरने के लिए काफी मिन्नतें की गईं, लेकिन युवक खंबे से उतरने को तैयार नहीं था। तभी विद्युत विभाग द्वारा खंबे से तार काट दिया गया, जिससे युवक नीचे गिर गया और उसकी जान बचाई जा सकी। लाइट वाइट कटवा दिया गया था और उसके बाद सीढ़ी और सब चीज़ों से हम लोग हो रहे, बहुत देर तक उसको मनाते रहे, लेकिन नहीं मानने पे वो जैसे लटका तो दूसरी साइड से इलेक्ट्रिक पोल कटवा दिया गया और उसके बाद रेस्क्यू कर लिया गया और तत्काल अस्पताल लाया गया। इस समय पूर्ण रूप से वो ठीक है और बातचीत भी कर रहा है। प्राथमिक उपचार जो है डॉक्टर द्वारा किया गया है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि इसकी स्वास्थ्य की हालत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे गिरने से युवक घायल हो गया, जिसको पुलिस द्वारा मानिकपुर CHC इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं युवक के पास मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान बिरजू कुमार सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी पिपरडीह रोहतक बिहार के रूप में हुई है। कहाँ का रहने वाला है सर, क्या और जानकारी मिली? ये बिहार के रहने वाले हैं और अभी और पूरा डिटेल इनका नहीं पता चल पा रहा है। अभी अपने घर का जो है कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं बता पा रहा है और पुलिस उसकी जांच कर रही है और घर वालों को, परिजनों को बुला करके सुपुर्द करा दिया जाएगा। फिर किसी तरह जुगाड़ करके नहीं, अभी सर कुछ जुगाड़ हो सकता है।